हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है आरटीडी। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू या स्किल टेस्ट में वो आरटीडी है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मोस्टली कि सर थर्मोकपल एंड आरटी में डिफरेंस क्या है, दोनों कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। आज एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे इसके बारे में कि कहाँ यूज करते हैं, क्या इसका पर्पज है, कितने टाइप के आरटीडी होते हैं, कौन सा मटेरियल यूज होता है, और लास्ट में जैसा आप जानते हैं जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नाम जैसे पता आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। टेम्परेचर डिटेक्टर से तो आप समझ रहे हैं कि जहां हमें टेम्परेचर को मेजर करना होता है वो टेम्परेचर डिटेक्टर है। बट बात आती है रेजिस्टेंस क्यों पड़ा, तो मीन्स क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज होने के बेस पे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। हम बात करें अभी इंट्रोडक्शन, तो उसमें आप समझ लीजिए आरटीडी क्या है। आरटीडी का नाम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर क्यों पड़ा, ये हम बात जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि आरटीडी में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखें पीटी 100 जो अभी करंट टाइम में यूज किया जा रहा है सबसे ज्यादा वो पीटी 100 है, और बहुत सारे हैं जैसे कॉपर है, टंगस्टन है, बहुत सारे यूज किए जाते हैं, बट मोस्टली ये यूज किया जाता है। अब यहाँ अगर आप इंटरव्यूअर को बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं कि पीटी 100 हम यूज करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि पीटी क्या है और 100 क्या है। तो पीटी मीन्स प्लेटिनम होता है, और 100 मीन्स जो हम प्लेटिनम वायर यूज कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ओम का वो रेजिस्टेंस हमें आउटपुट में देगा। समझ में आ रहा है ना, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। पीटी 100 मीन्स, पीटी मतलब प्लेटिनम जो वायर हम यूज कर रहे हैं सेंसिंग के लिए टेम्परेचर, 100 मीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस वायर को 100 ओम्स रेजिस्टेंस देगा आउटपुट में। ठीक है ना, क्लियर। अब हम बात करते हैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग का। तो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। आप इस जो व्हाइट बोर्ड है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। क्या है जो ये कंस्ट्रक्शन, उसमें मैं मेन चीज आपको बताता हूँ। पहले ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस एलिमेंट, मतलब जो टेम्परेचर को सेंस करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आपको कनेक्टिंग वायर दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बोला मेनी टाइप्स के आरटीडी होते हैं, 2 वायर आरटीडी, 3 वायर आरटीडी, 4 वायर आरटीडी। तो यहाँ से जितने वायर होंगे समझ लीजिए उतने टाइप का आरटीडी ये है। ठीक है, ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है। जहां पर हमें इसको लगाना होता है, जहां का टेम्परेचर मेजर करना होता है, बाई चांस ये एक पाइपलाइन है जिसमें हमारी प्रोसेस फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे और उसका टेम्परेचर को मेजर करेंगे। अब हम बात करते हैं कैसे मेजर करते हैं, वर्किंग के बारे में बात करते हैं। ये टिपिकल हमारा डायग्राम है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम है। इसके माध्यम से हम समझेंगे कैसे है। सबसे पहले हम समझेंगे 2 वायर आरटीडी, क्योंकि आप सिंपल 2 वायर आरटीडी समझ जाएंगे तो 3 वायर एंड 4 आरटीडी आप वेरी इजीली समझ पाएंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारा जो है, ये हमारा आरटीडी है, 2 वायर आरटीडी है। ये हमारा रेजिस्टेंस आरटीडी का जो हमें नहीं पता है, इसको क्या करेंगे, जहां का हमें टेम्परेचर मेजर करना है वहां हमने लगा दिया। ठीक है ना। अब टेम्परेचर में जैसे चेंज होगा इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। कैसे, एक आप फार्मूला जजानते होंगे, R = R0 1 + अल्फा टी। मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। टेम्परेचर में जैसे जैसे वेरिएशन आएगी रेजिस्टेंस में उससे चेंज होगा। तो जैसे ही हम आरटीडी को इधर प्रोब करेंगे तो टेम्परेचर इसका अगर बढ़ेगा या घटेगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम या ज्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो हमारा कंट्रोल रूम में होता है, तो वहां तक ले जाने के लिए रेजिस्टेंस को वायर हम यूज करते हैं। जैसे 2 वायर आरटीडी है तो 2 वायर गया है। अब सोचो, मान लो 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से हमें मिला फील्ड से 1 ओम, और हमारे वहां तक जाते जाते कंट्रोल रूम तक जाते जाते ये जो वायर हैं उनके भी कुछ रेजिस्टेंस होंगे, हर वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इसके भी रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाएंगे। मान लो 1 ओम उसका था, तो एक्चुअल में जो व्हीटस्टोन ब्रिज पे हमारा जाएगा वो 2 ओम का रेजिस्टेंस जाएगा। 2 ओम का रेजिस्टेंस जाने से उसके अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर बताएगा। मीन्स हमें एक्चुअल टेम्परेचर हमें यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, एक्यूरेसी नहीं मिल पाती। इसी कारण से हम 3 वायर एंड 4 वायर आरटीडी पे जाते हैं। अब देखते हैं कि 3 वायर आरटीडी कैसे वर्क करता है। सेम आपको कुछ नहीं करना है, जहां का टेम्परेचर मेजर करना है वहां हमने इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने से क्या होगा कि यहाँ कुछ टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस मिलेगा। अब ये जो 3rd वायर हमने इसमें डाला है वो क्या करता है, टेम्परेचर कंपनसेशन का काम करता है। क्या करता है, टेम्परेचर कंपनसेशन। मतलब क्या है, जो ये 2 वायर का रेजिस्टेंस ऐड हो रहा था
उसको हम कंपनसेट करने के लिए मतलब निगलेक्ट करने के लिए हम ये थर्ड वायर यहाँ पे यूज करते हैं। इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, जो एरर आते हैं वो कम हो जाते हैं। ये सिंपल सा मीन्स होता है, जो रेजिस्टेंस आएगा उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं एज ए टर्म ऑफ टेम्परेचर। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। 2 वायर आरटीडी को अवॉइड इसलिए किए कि हमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मिल रहा था जो हमें फॉल्ट से दे रहा था, उसी को अवॉइड करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए 3 वायर एंड 4 वायर आरटीडी हमने यूज किया। 3 वायर हमने देखा सेम एज ए 4 वायर, उसमें 4 वायर यूज किए जाते हैं ताकि और एक्यूरेसी हमें मिल पाए। तो ये होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यूजेज की कि कहाँ कहाँ हम आरटीडी यूज करते हैं। मोस्टली जो हम आरटीडी यूज करते हैं, स्टीम लाइन में आरटीडी यूज करते हैं, कूलिंग वाटर लाइन में आरटीडी यूज करते हैं, ओवन में आरटीडी यूज करते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर मेनी टाइप के आरटीडी होते हैं, मैंने आपको बताया 2 वायर आरटीडी, 3 वायर आरटीडी, 4 वायर आरटीडी, ये मोस्टली इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। बट करंट टाइम में जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट यूज किया जा रहा है वो 3 एंड 4 वायर आरटीडी अभी तक यूज किया जा रहा है प्लांट में, ठीक है। अब हम बात कर ले रहे हैं कि जो हम आरटीडी यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि PT100 सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, और भी है उसका रेंज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। प्लेटिनम का रेंज -260 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री, मतलब -260 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर कर सकता है। अगर वहीं पर कॉपर वायर हम लें तो कॉपर वायर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। निकल की बात करें तो -260 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर टेम्परेचर को कर सकता है। और अगर आपको और हाई रेंज का टेम्परेचर मेजर करना है तो टंगस्टन आप यूज कर लो, वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका टेम्परेचर मेजर करेगा। ये तो हो गए हमारे यूजेज, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए आप लास्ट तक बने रहते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन, मतलब इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो स्किल टेस्ट हो या इंटरव्यू हो। तो अब नोट करना शुरू करें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, सबसे इजी क्वेश्चन, कि आरटीडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो आरटीडी का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कौन सा मटेरियल मोस्टली यूज किया जाता है, मटेरियल कौन सा मटेरियल मोस्टली यूज किया जाता है। तो आप बोलेंगे PT100, और भी आप बता सकते हैं, मैंने बताया, बट मोस्टली आप PT100 बोलो। अगर आपने PT100 टर्म यूज किया तो मैंने आपको पहले बताया PT मीन्स आपको पता होना चाहिए, 100 मीन्स, PT मीन्स प्लेटिनम मटेरियल यूज हुआ है वायर, और 100 मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ओम का रेजिस्टेंस हमें मिलेगा आउटपुट में, ओके ना। ये हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे बात करते हैं वो आरटीडी के बारे में, कितने टाइप के आरटीडी होते हैं, ठीक है ना। तो आरटीडी मैंने बोला 2 वायर आरटीडी, 3 वायर आरटीडी, 4 वायर आरटीडी, ऐसे करके आरटीडी अपने यूज होते हैं, ओके। अब बात करेंगे इसकी रेंज क्या है, रेंज कौन से रेंज में हम आरटीडी यूज कर सकते हैं। तो मैंने बोला अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो -260 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा रेंज है इसके लिए। तो मोस्टली इतने ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और अगर कुछ आपको इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, इस सेशन में कुछ डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बिल्कुल बताएं। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगा, क्योंकि सेशन का नाम ही है डाउट क्लास सेशन। कुछ भी आपको डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें, छोटी सी छोटी बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, और पसंद आई वीडियो तो लाइक करके जरूर जाइए। थैंक यू।